नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कलाम यूट्यूब परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस जो नई भर्ती आने वाली है 2025 को लेकर के। पूरी की पूरी जो ईएमआरएस वैकेंसी है उसको लेकर के तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हॉस्टल वार्डन फेज 2 के अंदर। लेकिन पहले वैकेंसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि ईएमआरएस है क्या, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में जाना जाता है। जो ट्राइब्स एरियाज है हमारे, तो उन एरियाज के अंदर ये स्कूलें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल है वो कितने हैं, 740। इन 740 स्कूलों के लिए टोटल 23 टाइप की पोस्टें हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गया, वॉइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, कैटेगरी असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरियल, जूनियर सेक्रेटेरियल, कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, लेब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, और मतलब चौकीदार है, काउंसलर है, स्वीपर है, गार्डनर, ऐसी टोटल जो 23 पोस्टें हैं। और इनकी जो टोटल हम कह सकते हैं जो काउंटिंग है वो कितनी है, 38,480। तो 38,480 पद है वो इन स्कूलों के अंदर है। लेकिन अभी तक जो वैकेंसी आई है 2023 में, वो वैकेंसी आई थी 10,391 वैकेंसी आई थी। यानी कि अब फेज 2 के लिए या फेज 3 भी आना है, क्योंकि 3 फेज के अंदर ये एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो अब जो रिमेनिंग जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं, तो रिमेनिंग पोस्टों के बारे में अगर हम बात करें यहां पर, तो वो है 28,090 के आसपास पोस्टें हैं टोटल पूरी ईएमआरएस जितनी भी स्कूल है उनके अंदर। और हॉस्टल वार्डन को लेकर के अगर हम चर्चा करें, देखो यहां पर कुछ वैकेंसी है वो टीचिंग कैटेगरी की है और कुछ वैकेंसी है जो कि नॉन टीचिंग कैटेगरी की है। तो नॉन टीचिंग के अंदर एक वैकेंसी है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो कितनी है, यहां पर 1480 पोस्टें। और अभी तक वैकेंसी कितनी आई है, 669 पोस्टें हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन निकला था और उनके लिए एग्जाम हो चुका है 2023 वाली भर्ती के अंदर। तो 1480 हॉस्टल वार्डन चाहिए, 669 है वो पोस्ट आ गई आपके 2023 के अंदर। तो अब जो पोस्टें हैं वो बची कितनी आपके पास में, 811 पोस्टें। 811 पोस्टों के लिए 2025 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप में से कई सारे साथी हैं जिनकी 2023 में ग्रेजुएशन पूरी हुई है, 24 में हुई है और वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। जिन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, या जिनके पास में बैचलर्स डिग्री है या ग्रेजुएशन डिग्री है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी वो रखते हैं। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम एज यहां पर बताई है ईएमआरएस ने, 35 साल तक का युवा साथी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो ईएमआरएस के पुराने एम्प्लॉइज है 55 साल तक के, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद में बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा 120 नंबर का, 6 सेक्शन है 120 नंबर के लिए, छोटे छोटे सेक्शन है। और उसके बाद में सीधा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि सीधा सिंपल सा फंडा। जिनकी 2023 में परीक्षा हुई थी उनको हॉस्टल वार्डन के लिए ज्वाइनिंग मिल चुकी है ऑलरेडी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एग्जाम जो प्रोसेस है इसका या एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर के। तो सबसे पहला आता है जो कि आपका जीए, जनरल अवेयरनेस से रिगार्डिंग यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 और 10 ही नंबर का ये सेक्शन रहने वाला है। करंट अफेयर भी इसके अंदर शामिल है। रीजनिंग एबिलिटी है, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 ही नंबर का ये रहने वाला है। और इनका सिलेबस भी अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी जिसे हम लोग कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो कंप्यूटर को लेकर के 20 क्वेश्चन है, 20 ही नंबर के आपको यहां से पूछे जाएंगे। और जो पॉक्सो को लेकर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, जो कि चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जितने भी एक्ट है लगभग 12-13 एक्ट बनते हैं, तो सिलेबस के अंदर अभी अपन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, आप जब हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो किस प्रकार से आप प्रशासनिक जो कार्य है हॉस्टल के उनको आप पूरा करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज को लेकर के जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश
और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि हिंदी भी आपके 10 की आने वाली है और इंग्लिश भी आपकी कितने की आने वाली है, 10 नंबर की आने वाली है। और जो रीजनल लैंग्वेज है, अब आप यहां पर ये कहोगे सर हमारे तो कई अलग अलग राज्य हैं तो उनकी भाषा को तो मान्यता प्राप्त है ही नहीं, तो हम रीजनल लैंग्वेज में क्या लें? तो अभी उसके बारे में भी मैं सिलेबस में आपको बताऊंगा। वैसे जनरली हिंदी ही वापस रीजनल लैंग्वेज के अंदर विद्यार्थी है वो लेते हैं जिनके राज्य की जो भाषा है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। बात करते हैं सैलरी की, तो हॉस्टल वार्डन को लगभग 29,200 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और 92,000, मतलब पैसे तो भर भर के मिलेंगे। रहने की व्यवस्था भी वहां पर होगी, मतलब जेब से 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला है। जो खाना विद्यार्थियों के लिए बनेगा वही हॉस्टल वार्डन पहले चेक करेगा कि खाना अच्छा है या नहीं है, और ये पैसे है वो पूरे के पूरे अकाउंट में बचते हुए आपको नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस को लेकर के। देखो जनरल अवेयरनेस को लेकर के लिखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल। देखो जो अभी एजुकेशन की रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो आपसे यहां पर पूछी जाएगी, और करंट अफेयर को लेकर के भी यहां से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर ही आपको यहां पर मिलने वाले हैं अगर 10 के 10 आप ठीक करते हैं तो। रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वर्बल रीजनिंग को लेकर के, और आपके इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट, एसरेशन एंड रीजन और वेन डायग्राम। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो 2023 का एग्जाम हुआ है इन्हीं टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन दिए, ना तो एसएससी के पैटर्न को फॉलो किया है ना किसी और एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया है। रीजनिंग में पजल में काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, एसरेशन और रीजन का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि काफी अच्छा पेपर यहाँ रीजनिंग को लेकर के भी बनता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, तो आप बड़ी संख्या के जो छात्र हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, उसके अलावा आप जो सेग्रेशन है मेल और फीमेल का उनको कैसे आप इंश्योर करेंगे, रिकॉर्ड कैसे मैनेज करेंगे, है ना। जो रूल्स है जो आपके ईएमआरएस बॉडी के ही खुद के हॉस्टल को लेकर के रूल्स है तो उनको आपको फॉलो करना है, और उन्हीं के रिगार्डिंग आपसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेटिंग और एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है, उनके यूजेज है, और सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो नेटवर्क है और साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर का ये रहने वाला है, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर का यहां पर रहने वाला है। उसके आगे बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपके नॉलेज ऑफ पॉक्सो को लेकर के। तो इसमें जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है 2012 को लेकर के, सेक्सुअल ऑफेंस रूल्स 2020 को लेकर के, आपके प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट है 1986 को लेकर के, और उसके अलावा अमेंडमेंट बिल्स है, चाइल्ड राइट एक्ट है। तो ये पूरे के पूरे एक्ट है जिनको लेकर के ये इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन मान के चलो, आप इनसे एक एक क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन के लिए ये एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है वो आपके बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके जेंडर रेशियो के बारे में भी बात करें तो वहां से भी बनेगा, है ना। नेक्स्ट उसके आगे बात करें तो ये है लैंग्वेज का सेक्शन। जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, पूरी की पूरी ग्रामर है आपके, हिंदी के अंदर भी पूरी की पूरी ग्रामर है। अब बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज को लेकर के, तो देखो बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है ना, गारो है, गुजराती है, हिंदी है। अब जिनके मान लो कि भाई ये रीजनल लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो आप इनको समझते नहीं है या आपने कभी इनको पढ़ा नहीं है, तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं, है ना। तो दोनों ही मौके आपके पास में है। उसके अलावा कश्मीरी है, आपके काशी है, और मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, मिजो है, नेपाली है, उड़िया है ना, और आपके संतली है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सारी की सारी भाषाएं हैं आपके रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें तो ये हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल है, एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक तो करना ही करना है,
और आपको किस वैकेंसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। मिलते हैं।